नमस्कार दोस्तों। चीन की गोद में बैठकर नाचने वाली मालदीव की सरकार बिल्कुल घुटने के बल आ चुकी है। उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत देश की बेइज्जती करके वो और ऊपर चले जाएंगे और चीन उनसे खुश हो जाएगा। चीन उनसे खुश होकर उन्हें और पैसा देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत के लोग जो वहां जाकर उन्हें पैसा देते हैं वो सारा पैसा अब बंद हो चुका है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। मालदीव्स बायकॉट के नाम से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो चीन जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर कर रहा है उसी हिसाब से भारत को टक्कर देने की कोशिश चीन कर रहा है। और मालदीव्स भी उन्हीं के साथ नाचने की कोशिश कर रहा था। जो मालदीव्स की नई नवेली सरकार जो चुनकर आई है, जिसे मोइजू चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत यहां से चला जाए। वो पहले भी ये बातें कह चुके हैं कि भारत के सैनिकों को मालदीव से जाना होगा। जो 75 सैनिकों की टुकड़ी हमेशा ही मालदीव के अंदर रहती है भारत की, उन्हें यहां से जाना होगा। और इसी के रिस्पॉन्स में प्रधानमंत्री मोदी ने यह मान लिया था मन ही मन कि कैसे उन्हें लक्षद्वीप को ऊपर ले जाना है और कैसे लक्षद्वीप के पर्यटन को और ऊपर ले जाकर इस मालदीव्स को टक्कर देनी है। ये सब चलता रहा, लेकिन मोइजू सरकार जो है बेशर्मों की तरह देखती रही और उसके मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे। वो बोलते रहे कि भारत के होटलों में से तो बदबू आती है, भारत कभी लक्षद्वीप में होटल बना ही नहीं सकता, वो हमारे जैसी सर्विसेज दे ही नहीं सकता क्योंकि भारत के लोग गंदे होते हैं, इनके होटलों से बदबू आती है। प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इजराइल के पिट्ठू हैं। ऐसी ऐसी बातें और घटिया बातें ये बोलते रहे और भी कई तरीके के आक्षेप उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए, जो बिल्कुल व्यक्तिगत आक्षेप थे, जिनका ना कोई सिर था ना पैर था, जिन्हें यहाँ पे दोहराना भी बेवकूफ़ाना हरकत है। ये सब होता रहा, लेकिन मालदीव को जब पता चला कि भारत की जनता की ताकत क्या है, हज़ारों बुकिंग्स और सैकड़ों टिकट्स जब कैंसिल कर दी गई, उसके बाद मालदीव्स को ये समझ आ गया कि भारत के अंदर की ताकत क्या है। कैसे लोगों ने अपनी टिकट्स को कैंसिल किया, फ्लाइट्स को कैंसिल किया, जिसकी वजह से मालदीव्स को होश ठिकाने आ गए। मालदीव्स ने तुरंत तीनों के तीनों मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया और कहा कि हमारा इन तीनों मंत्रियों के बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना क्यों नहीं है भाई? जब ये बयान दे रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? आपके जो सरकार के मुखिया हैं उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई। ये मुल्क कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, सिर का है ना पाँव का है, कुछ नहीं है। मालदीव्स के सिर पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने आप को चीन के पिट्ठू समझते हैं और इन्हें लगता है कि हम चीन के सबसे बड़े पैरोकार हैं और चीन हमसे खुश हो जाएगा अगर हम भारत की बेइज्जती करेंगे। लेकिन ये सब चलता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है कि वो हमेशा ही एक ऐसे मामले को लेके चलते हैं जिससे देश की प्रतिभा और देश के जितने भी जो भी संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो सके। चाहे वो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो लक्षद्वीप के अंदर पर्यटन को बढ़ाने की बात हो। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के एक दौरे के बाद ही, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, सब के सब जो हैं लक्षद्वीप के महिमा मंडन में लग जाते हैं। ये भारत की ताकत है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उजागर किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लक्षद्वीप को ऊपर ले जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब तो इसराइल भी इसके अंदर कूद गया है और इसराइल ने ये कह दिया है कि पिट्ठू भले ही हम किसी के हों किसी के ना हों, लेकिन हम भारत के साथ हैं। लक्षद्वीप को डेवलप करने में और वहाँ के वाटर्स को क्लीन करने में हम भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को ऐसी चप्पल जूते की मार पड़ी है मालदीव जैसों को कि उनके होश ठिकाने आ गए हैं कि कैसे भारत के लोगों का साथ देने के लिए इसराइल जैसे देश भी तैयार हैं। वो पलक झपकते भारत के अंदर लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पे लगभग 95% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। कश्मीर में आप चले जाइए तो वहाँ पे 95% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी ये नहीं देखते। वो डेवलपमेंट करने जाते हैं, पर्यटन को और प्रोत्साहित करने जाते हैं तो उसका प्रोत्साहन करते हैं। वहाँ पे जाके कोई धर्म का महिमा मंडन नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें चलती है अपनी जगह पे। जिन खैरातियों को और जिन जिहादियों को सिर्फ जिहाद दिखता है वो तो सिर्फ जिहाद की ही बात करेंगे, उनके पल्ले ज़्यादा कुछ है भी नहीं। खैर, उनकी बात करना तो बेवकूफ़ी है, ना ही की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया है कि कैसे जो है हम अपने पर्यटक को और ऊपर ले जा सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है कि कैसे मालदीव्स को जो है अब
होश उसके ठिकाने आ चुके हैं। ये सब बातें तो हुई, इसके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो के ऊपर बहुत सारा आज जो है ड्रामा चल रहा है। खैराती और जिहादी बहुत खुश हैं कि ओवैसी खुश है और फलाना खुश है। वो कह रहा है कि बिल्किस बानो को आज न्याय मिल गया। बिल्किस बानो को न्याय तो 15 साल पहले ही मिल गया था, जिस समय उसके रेप करने वाले और गैंग रेप करने वाले ये जितने भी घटिया लोग थे उन्हें जो है सज़ा सुना दी गई थी, और ये सज़ा उन्हें 20 साल की सज़ा थी। अब 20 साल की सज़ा थी तो सज़ा के अंदर ये प्रावधान रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि ये जो केस जब चला था तो उस समय ये केस पहले मुंबई में महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद उसे गुजरात ट्रांसफ़र किया गया। ये बहुत ड्रामा चलता रहा, और जब इनकी 15 साल की सज़ा पूरी हो गई तो उसके बाद आपको पता ही है राज्य सरकार और दूसरे जो जेल के अधिकारी होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद राज्य सरकार और साथ ही साथ जो गवर्नर होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं अगर उनका व्यवहार जेल के अंदर बढ़िया रहा हो। तो उसी हिसाब से जो है इन्हें माफ़ कर दिया गया था और 15 साल की सज़ा के बाद इन्हें जो है रिहा कर दिया गया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है मेरे तो समझ के बाहर है। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकार, जो गुजरात की राज्य सरकार है, वो इसके ऊपर फैसला ले सकती है कि उन्हें रिहा करना है नहीं करना है। उसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, और रिहा करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उस पिटीशन को सुना, फिर कहा कि रिहा उन्हें गलत किया गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट एक शीर्ष अदालत है, उसके बारे में ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। जो उनका विवेक और जैसा उन्हें सही लगा वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया होगा। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिला के गुजरात सरकार की भी मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो किया, किसी रेप विक्टिम, रेप के अगर आरोपी हैं, अगर उन्हें सज़ा दी गई है तो उनकी सज़ा मुझे लगता है पूरी होने देनी चाहिए थी। उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी इसमें दिखाई है। 15 साल की सज़ा पे ही उन्हें रिहाई दे दी गई। 20 साल की सज़ा अगर पूरी होने देते तो कोई दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं थी। खैर, उन्होंने ऐसा कोई कानून भी नहीं तोड़ा है, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर कोई गलत सुप्रीम कोर्ट को इसमें लगा है और उन्हें लगा है कि नहीं, इस चीज़ की सज़ा को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जगह ठीक किया है। लेकिन बड़ी अदालत है, शीर्ष अदालत है, उन्हें अपने फैसले सुनाने से पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वो क्या सुना रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार खुद फैसला ले ले। जब उन्होंने फैसला ले लिया तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, अब इनकी सज़ा माफ़ नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इस मामले में उन्हें क्लियर कट डिमार्केशन लगानी चाहिए, ताकि सरकारें जो हैं इस तरीके के मामले ना कर पाएँ। ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं, आपको पता है, जब ये उत्तर प्रदेश में सरकारें चला करती थी इन वाहियात लोगों की, जैसे अखिलेश यादव, इन्होंने पता नहीं कितने आतंकवादी छोड़ दिए उस समय। तो उस समय भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इंटरवीन किया था कि आप नहीं छोड़ सकते। ऐसे कई जिहादियों को छोड़ने का काम इस अखिलेश यादव ने किया उस समय, मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये ड्रामे इस देश में चलते रहे हैं और मुझे लगता है इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया है तो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए भी ये एक तरीके का राज्य सरकारों को संदेश है कि आप जब किसी को छोड़ रहे हैं, उनके अच्छे व्यवहार को देखकर जेल से उन्हें रिहा कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा खासा ग्राउंड आप देखें, ताकि उस चीज़ को दोबारा चैलेंज ना किया जा सके। खैर, वैसे जिहादी बहुत खुश हैं आज की बिल्किस बानो को जो है, और ये जितने भी खैराती हैं, ये उन्हें न्याय मिल गया। देखिए, न्याय बिल्किस बानो को पहले ही मिल गया था। हम बिल्किस बानो के साथ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, उन्हें रिहा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ग्राउंड देखा होगा और वो ग्राउंड बेहतर ही होगा। जैसा भी है, सुप्रीम कोर्ट है, शीर्ष अदालत है, उनका स्वागत है, उनका आदर है, जैसा भी उनका डिसीजन है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।